So let's start with in chapter exercise 1. पहले ये डिस्कस कर लेते हैं इन चैप्टर एक्सरसाइज। बताइए इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में आई थिंक पहले 10 क्वेश्चन में बताइए जरा कोई डाउट है क्या आपको? 1 to 10 में कोई भी डाउट है तो लिखिए जरा। सेकंड, 8th, 3rd, 6th, फर्स्ट। पहला तो अपन ने क्लास में किया ना गाइस, फर्स्ट का ए पार्ट तो अपन ने क्लास में किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं किया? पहला क्लास में किया है कि नहीं किया? किया है ना? उत्सव कर पाओगे बच्चे? ठीक है तो ठीक है, चलिए 10 तक हो गया जनता, 20 तक बोलिए जरा, 20 तक बोलिए टिल क्वेश्चन नंबर 20। बीस तक बोलिए, खत्म करिए, खत्म कर दीजिए एक्सरसाइज। 24 क्वेश्चन है। धन्यवाद, तो चालू करते हैं अब। सो लेट मी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2, 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं मैं। ऐसा कुछ है 1/, एक बात सुनिए गाइस, आप देख पा रहे हैं कि ये √4x+1 बार बार है ना भाई? तो थोड़ी देर के लिए क्या मैं इसको t ले लूं, है ना भाई? क्योंकि एक नंबर जब बार बार होता है तो इट बिकम्स इजी कि उसको कोई दूसरा वेरिएबल मान ले, है ना, तो आसान हो जाएगा। तो ये दिखेगा 1/t, ये तो ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस t/2 पूरे की पावर n, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस t/2 पूरे की पावर n। पहला स्टेप जनता समझ पा रही है क्या, है ना भाई? उन्होंने n पूछा है, अगर ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाए। चलिए इसको ओपन करना चालू करते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? nc0 1/2 पावर n प्लस nc1 1/2 पावर n माइनस 1 t/2, ऐसा। यस, माइनस नेक्स्ट हम लिखेंगे तो nc0 1/2 पावर n माइनस nc1 1/2 पावर n माइनस 1 इंटू t/2। यस, सो फार सो गुड गाइस। अब देखिए जरा, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन से टर्म कैंसल आउट होंगे? डू यू सी कि ये वाले टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे और ये वाले टर्म ट्वाइस हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स, हर टर्म ट्वाइस बचेगा तो 2 मैं बाहर लिख देता हूं। यहाँ पे बचेगा nc1 हाफ पावर n माइनस 1 t/2, फिर nc3 बचेगा हाफ पावर n माइनस 3 t/2 का क्यूब, ऐसा ऐसा। ठीक लग रहा है क्या जनता को ये, है ना भाई? तो अब आप देखिए t कैंसल आउट किया जा सकता है ना भाई? एक t यहाँ से कैंसल आउट करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू nc1 1/2 पावर n माइनस 1 इंटू 1/2 प्लस nc3 1/2 पावर n माइनस 3। ये t क्यूब था, t कॉमन लेके कैंसल आउट किया तो ये t स्क्वायर, ऐसा बचेगा। अब आप देखिए t अगर ये है तो t स्क्वायर 4x+1 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? nc1, इनको कंबाइन करो तो 1/2 पावर n हो जाएगा प्लस nc3, जो भी वैल्यू आएगी ये 1/2 पावर n हो जाएगा। t स्क्वायर इज 4x+1। फिर नेक्स्ट टर्म nc3, ये 2 पावर n ही आएगा, ये अगर आप देखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, क्योंकि t पावर 4 बचेगा। सो फार सो गुड गाइस। अब आप देखिए जरा, अब अपने को गिवन है कि दिस इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x एंड सो ऑन टू a5 इंटू x पावर 5। इसका मतलब ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। डू यू सी दिस गाइस, है ना भाई? ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये एक्सप्रेशन जो है वो एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। सो नाउ वी वांट कि ये भी 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आए, है ना भाई? अगर ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आए तो इसकी पावर 5 आनी चाहिए। इसकी पावर 5 कब आएगी बताइए?
3 के साथ 1 आया, सॉरी NC1 फिर NC3, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, 5 के साथ यहाँ पे अगर 4x + 1 पावर 5 चाहिए अपने को, तो ये NC11 आना चाहिए क्या, है ना भाई। 5 है तो 2 आ रहा है, 1 है तो 3 आ रहा है, समझ पा रहे हैं क्या जनता। तो 5 है तो इधर 11 आएगा, है ना भाई। ठीक है क्या, तो ये वाला टर्म होना ही चाहिए, तभी तो लास्ट टर्म ये होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर इसके आगे वाले टर्म हो गए तो पावर क्या आ जाएगी, पावर 6 आ जाएगी, पावर 7 आ जाएगी, वो हमको नहीं चाहिए, हमको यहां तक ही चाहिए। तो बताइए n की वैल्यू क्या हो सकती है। थोड़ा डिफिकल्ट है ना भाई। यस, बताइएगा इस n की वैल्यू क्या हो सकती है। समझ में आया क्या, ये वाला टर्म टर्मिनेटिंग हो, क्योंकि यहाँ पे आप समझिए ये चलता ही रहेगा आगे, नहीं तो NC13 भी आएगा, बट NC13 आना नहीं चाहिए। नेक्स्ट टर्म ये हो जाएगा, वी डोंट वांट दिस टर्म, ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो बताइए n क्या हो सकता है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स। n 11 भी हो सकता है और n 12 भी हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर n 12 होगा तो आगे वाला टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा। आप यहाँ पे समझिए जरा, लास्ट टर्म क्या होगा, 12C12, है ना भाई। दिस पावर n माइनस 12 इसकी पावर t/2 पावर 12, तो वो तो कैंसल आउट हो जाएगा। ये बात समझ पा रही है क्या जनता, है ना। तो मेरे हिसाब से इसके 2 पॉसिबल आंसर होने चाहिए, n 11 भी हो सकता है, n 12 भी हो सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। यस, कोई डाउट हो रहा हो किसी को तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आइडिया क्या था कि एक बार ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस चलेंगे और एक बार सारे टर्म आएंगे, तो वो माइनस वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। यस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है जनता, आगे बढ़ा जाए। यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3 then 6 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। सो सेकंड अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को यहाँ पे, ये अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड देखिए जरा, थर्ड तो बहुत ही लल्लू सवाल है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब क्या चाहिए, x पावर 0 चाहिए। जनरल टर्म लिख के भी कर सकते हैं और मैंने जो आइडिया बताया था उससे भी कर सकते हैं। मैं जनरल टर्म लिख के करता हूँ, tr+1 लिखिए, क्या आएगा 8cr 1/2 इंटू x पावर 1/3 इसकी पावर 8 माइनस r 1/x पावर 1/5 इसकी पावर r, है ना भाई। फिफ्थ रूट को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बताइए इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, 8cr हाफ पावर कुछ भी हो, x पावर बताइए, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 माइनस r/3, और यहाँ से कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में r/5। तो अब अपन को क्या चाहिए, इधर 8 माइनस r/3 माइनस r/5। x से इंडिपेंडेंट हो तो मतलब ये 0 होना चाहिए। सही बोल रहा हूँ क्या गाइस। वैसे आप देख के ही बता सकते हैं, r को 5 लेने पे ऐसा होएगा, है ना। तो बस r को 5 लेना चाहिए, इसका मतलब कौन सा टर्म हो जाएगा, वो 6th टर्म हो जाएगा। ठीक है क्या जनता, है ना। टर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, x पावर 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ जनता को। यस, तो ये तो कोफिशिएंट वाला सवाल था। 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा। ये 6 अच्छा क्वेश्चन है। हाँ समझे क्या चाहिए, बस इस सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो x से इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा है ना भाई, t6 है, और वैल्यू कितनी आएगी वो भी निकाल दो, और क्या, है ना भाई। r को 5 रख दो, t6 आएगा, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी निकाल लो, तो क्या। हाँ तो ठीक है, वो तो पीछे दिया होगा ना पीछे, क्या परेशान। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा। इसमें x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 1 + x + x² + x³ पावर n। इसको अब हैंडल करने के बहुत सारे आइडियाज है। आप इसको मल्टीनोमियल से भी हैंडल कर सकते हैं, आप इसको बाइनोमियल से भी। मैं बाइनोमियल से करूंगा। देखो जरा, इसको आप 1 + x रखो और इन दोनों में आप देखो x² कॉमन आ रहा है,
सही है क्या जनता? सो कैन आई राइट इट एज 1 plus x into 1 plus x square power n? ये ठीक है क्या जनता? यस। अब बताइए, अपने को x पावर 4 चाहिए। मैं तो केसेस बना लेता हूँ, 4 इधर से ले लो, 0 इधर से ले लो, 2 इधर से, 2 इधर से, 0 इधर से, 4 इधर से। बताइए, यहां से x पावर 4 आएगा, उसका कोफिशिएंट nc4, इधर से 0 nc0 1 होता है। यहाँ से 2 nc2, यहाँ से 2 आएगा, इसका मतलब x स्क्वायर एक ब्रैकेट से आना चाहिए nc1, इधर से 0, इधर से 4, इसका मतलब x स्क्वायर 2 ब्रैकेट से आना चाहिए। ऐड कर दो, nc0 1 लिख दो। क्लियर हुआ क्या जनता को क्वेश्चन नंबर 6? है ना भाई? ये केसेस समझ में आ रहे हैं क्या जनता को मैं क्या कर रहा हूँ? आप कैसे भी कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कैसे भी सॉल्व करिए। मेरे को वो देख के समझ में आ रहा था कि ऐसे सोचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ क्या बच्चों को? ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इज सवाल नंबर 8। हाँ भाई गौरांश बोलो, क्या दिक्कत हो गई तुमको? गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे इसका लास्ट पार्ट क्लियर नहीं हुआ। क्या नहीं क्लियर हुआ? पूछो। सर ये 1 + x द होल एंड इंटू 1 + x स्क्वायर द होल एंड के बाद आपने क्या किया? तुझे x पावर 4 चाहिए, तो या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, है ना? मिला के x पावर 4 चाहिए, तो मैंने x पावर 4 कैसे आ सकता है? पावर 4 यहाँ पे आए, यहाँ पे x पावर 0 आए। ओ अच्छा, वो चीज की है। ओके, ठीक है सर। आपकी बी। क्या हो गया? कुछ फिर बोलना चाह रहे थे तुम? हो गया काम, या और बोलना है कुछ? ठीक है, ओके, ठीक है, okay, so this was question number 6. Next, question number 8, prove that there will be no term containing x power 2r in this expansion. Okay, x power 2 x plus 1 by x square, sorry, इसमें पूछा है x पावर 2r का कोई टर्म होगा ही नहीं, और ये गिवन है कि n minus 2r is पॉजिटिव बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए जरा। सो इसका टी आर प्लस टी पी प्लस 1 लिखते हैं ना भाई, वो आर में कंफ्यूज हो जाएंगे अपन, है ना भाई? तो टी पी प्लस 1 लिखा तो क्या आएगा बताइए? n माइनस 3 सी पी एक्स पावर n माइनस 3 माइनस पी 1 बाई एक्स स्क्वायर पावर पी। पी क्यों लिया मैंने? क्योंकि आर पहले से सवाल में यूज है, तो हम कहीं परेशान ना हो जाए। यस, और ये x पावर -2p हो जाएगा, ऐसा मैंने लिख दिया। अब ये पूछ रहे हैं x पावर 2r का कोफिशिएंट चाहिए, तो वी वांट n माइनस 3p माइनस 3 बराबर 2r होना चाहिए। यस, तो अब यहाँ पे आप देखिए, n-2r को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू पी प्लस 1, 3p प्लस 3 को। तो n-2r पक्का 3 इंटू पी प्लस 1 है, तो ये पक्का 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? अब उन्होंने बोला है कि n-2r 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ऐसा p हो ही नहीं सकता। ये बात जनता समझ पा रही है क्या? ऐसा कोई p हो नहीं सकता कि n-2r 3 का मल्टीपल ना हो। सो ऐसी कोई p की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई? तो ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता एक्चुअली, उन्होंने जो बोला है उसके हिसाब से। So this was question number 8. Now question number 9. उन्होंने बोला है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है ऐसा सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। थर्ड टर्म क्या होगा? nc2x पावर n-2 a स्क्वायर बराबर 84। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? nc3x पावर n-3 a क्यूब, कितना आ जाएगा बताइए? ये 280। और नेक्स्ट टर्म nc4x पावर n-4 a पावर 4 बराबर का
560 किया था कि नहीं किया था गाइस? क्या करना चाहिए? डिवाइड करके सॉल्व कर लो, है ना भाई? डिवाइड करके सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? ऐसा क्वेश्चन किया है ना अपन ने एक क्लास में, कुछ भी अलग नहीं हुआ है ना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व होगा, है ना भाई? क्या करना होगा? ये 1 2 3, फर्स्ट यू डू 2/1, एक इक्वेशन आएगी, देन यू डू 3/2, एक और इक्वेशन आएगी, फिर उनको डिवाइड कर दो तो एक वेरिएबल सॉल्व होगा, फिर इनमें से किसी में रखेंगे तो दूसरा सॉल्व होगा, ऐसे सब सॉल्व होंगे। ठीक है क्या जनता? छोड़ दूं यहाँ पे या पूरा करूं मैं? आप बोलेंगे तो कर दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। वैसे सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किया है एकदम, आप देखिए जरा वो क्वेश्चन, है ना भाई? ठीक है, यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। 10th में मैंने आपको करेक्शन करवा दिया था, एबीसी आर 3 कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो, है ना भाई? वो टर्म्स की जगह, तो एबीसी 3 कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो ठीक है। तो ए मैं मान लेता हूं एनसीआर है, बी हो जाएगा एनसीआर प्लस 1, एनसी हो जाएगा एनसीआर प्लस 2। तो अब अपने को एन निकालना है और आंसर एबीसी के टर्म में आना चाहिए। क्या करना चाहिए गाइस? मुझे लगता है वही डिवाइड करके, यस, एन की वैल्यू निकालनी है अपने को, एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन इन टर्म्स ऑफ एबीसी। तो डिवाइड करके ही काम होएगा क्या? चलिए यहां से सॉल्व करते हैं, बताइए। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसीआर अगर लिखें तो ए बाई बी होगा, सॉरी उल्टा, बी बाई ए। यस, सो ये कितना हो जाएगा बताइए? एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल n minus r minus 1 factorial upon n factorial upon r factorial n minus r factorial n factorial r plus 1 factorial और r factorial में क्या कैंसल आउट होगा गाइस? तो ये r plus 1 बनेगा, ठीक है। यस, वो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं आप, यस यस। कौन सी? अरे यस यस, धन्यवाद धन्यवाद। मैंने वो प्रॉपर्टी यूज नहीं की, लिखी तो इसीलिए थी, है ना भाई? ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे गाइस। कौन सी? एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 क्या होता है? एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, यही होती है क्या? तो इसमें आर की जगह आर प्लस 1 आ गया है, तो बताइए आर की जगह अगर आर प्लस 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? ये एन माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। ठीक है क्या जनता? ये पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या? यस। सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए? एनसीआर प्लस 2 अपॉन एनसीआर प्लस 1 सी बाई बी। इसमें सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे, आर की जगह क्या रख देंगे? आर प्लस 2, है ना? तो आर की जगह अगर आर प्लस 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एन माइनस आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 2। अब यहां से आपको आर एलिमिनेट करना है गाइस। आई थिंक कहीं एक से आर की वैल्यू, यहां से आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या जनता? यस, यहां से आर की वैल्यू निकाल लो आप तो आ जाएगा a इंटू एन माइनस आर इंटू ए बराबर b इंटू आर प्लस बी। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, ए एन माइनस बी बराबर का r के साथ a प्लस बी। तो r की वैल्यू आ जाएगी ए एन माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे रख दो r की वैल्यू तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है क्या जनता? क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ क्या? यस नो? 10th क्लियर है क्या जनता को? ये आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे अगर आप तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ देखिए, उन्होंने भी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। इसके अलावा 2-3 डाउट और थे जहाँ तक कि 13, 14, 15। सो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है यार, बताइए। 13 में क्या बोला है?
14th टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बताइए, NC13, फिर NC14 और NC15, ये उन्होंने बोला एपी में है। ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था क्या अपन ने क्लास में? मुझे तो लगता है बस डेटा बदला है, हमने सेम क्वेश्चन तो क्लास में किया था जेईई मेंस का, है ना भैया? आई एम लिविंग इट हियर ओनली, है ना भाई? डेटा बस चेंज था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 में मुझे लग रहा है पहले सिंप्लीफाई करना है। पहले उन्होंने ये लिखा है 2 log 2, इधर रूट में 9 पावर x माइनस 1 प्लस 7 ऐसा है। यस गाइस सुनिए ना जरा, क्या इस नंबर को और इस नंबर को इंटरचेंज कर सकता हूँ? इसको अपने मन में a मान लो एक बार के लिए, तो क्या ये हो जाएगा a log 2 to the base 2, इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने, तो ये a बन जाएगा क्या, है ना भाई? तो इसका मतलब ये वैल्यू तो यही हो जाएगी। सिमिलरली एक दूसरा नंबर है 2 पावर 1/5 log 2 3 पावर x माइनस 1 प्लस 1, इस नंबर को अपने मन में थोड़ी देर के लिए p मानिए, तो क्या मैं p और 2 को इंटरचेंज कर सकता हूँ? यस, तो p 1/5 log, तो ये p पावर 1/5 बच जाएगा क्या? ठीक है क्या जनता? तो बस वैल्यूज रख दो, तो a रखा तो ये कितना हो जाएगा, रूट 9 पावर x माइनस 1 प्लस 7, p इज, वो डिनोमिनेटर में भी है गाइस, 3 पावर x माइनस 1 प्लस 1 होल पावर 1/5 की पावर 7। अब क्या बोला गया है, 6th टर्म, तो T6 बताइए। T6 जो है वो 84 है, ठीक है। T6 कितना हो जाएगा, 7C5, इसकी पावर 5, इसकी पावर 5 करेंगे तो यही बच जाएगा क्या गाइस डिनोमिनेटर में, है ना भाई? और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 5 दैट इज 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, 84। बस ये सॉल्व कर लेंगे आई थिंक। 3 पावर x को t रख दो, मुझे क्वाड्रेटिक दिख रहा है। 7c5 कितना हो जाएगा बताइए, 7c2, 7c5 बराबर 7c2, तो 7 इंटू 6 1 इंटू 2, ये 21 है। तो ये कैंसिल आउट करें तो इधर कितना बचेगा, ये 21 है, कैंसिल आउट करेंगे तो इधर 4 बचेगा। yes. So 4 into 3 power x minus 1 plus 1 is equals to, छोड़ दूं क्या गाइस, 3 पावर x को t रखिए तो 9 पावर x p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है क्या जनता? yes. ये 3 पावर 2x माइनस 1 है, 3 पावर x माइनस 1 को t रख दीजिए, ये सवाल खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 4t प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये t स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। सो t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3 0 है, तो यहाँ से t की दो वैल्यू हो जाएगी, या तो t1 है या t3 है। t इज व्हाट, 3 पावर x माइनस 1, बताइए, या तो ये वैल्यू 1 है, कि 3 की पावर समथिंग 1 कब होता है, जब समथिंग 0 हो जाए, और ये 1, तो x की दो वैल्यूज आ रही, 1 या 2। मेरे हिसाब से ये दो आंसर होने चाहिए 14 में, यस 1 या 2। सो ये क्लियर हो गया होगा जनता को। तो इस क्वेश्चन में काफी सारे काम करवा लिए। पहले एक काम था अपने को लॉग वाली प्रॉपर्टीज आनी चाहिए ताकि वो सॉल्व कर पाए। जब लॉग की प्रॉपर्टी हो गई तो उसके बाद में T6 लिखना था और उसके बाद में क्वाड्रेटिक में बन रहा था। 15 में फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7, बताइए। इसमें ax स्क्वायर प्लस 1/bx पावर 11, इसमें x पावर 7 का कोफिशिएंट बता दीजिए। ठीक है, ओके बता देते हैं, बताइए। इसको एक तो वही TR से कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ आपको। बताइए, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो b पावर 11 x पावर 11 आ जाएगा, और ये हो जाएगा abx क्यूब प्लस 1 पावर 11। इसमें x पावर 7 चाहिए गाइस, नीचे 11 है तो इस पूरे में क्या चाहिए होगा, 18। 18 मतलब ये कितने से चाहिए होगा बताइए, 6 से, तो आंसर आ जाएगा 11c6 ए बी का क्यूब, और नीचे b पावर 11 बच जाएगा।
ये समझ में आया क्या जनता? सॉरी, ए बी पावर क्यूब नहीं, ए बी पावर 6 आएगा। ठीक है क्या गाइस, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? है ना, 11c6 11c5 के बराबर होता है, नो प्रॉब्लम। यस, ठीक है क्या? यस, ये मेथड समझा क्या जनता जो मैं कर रहा हूँ? ये मैंने आपको बताया था पहले भी, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो 15th हो जाएगा जनता, है ना। सेकेंड में भी ऐसे ही करना है, और उसके बाद में उन्होंने बोला है कि ये इक्वल है, तो ए और बी में रिजल्ट ला दो, तो ला देंगे। और क्या, कोई कंफ्यूजन किसी को क्वेश्चन नंबर 15 में? जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ क्या? अरे हाँ ना, तो बोल दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? संजय यादव, है ना, डाउट पूछ के चले गए क्या कहीं? समझ में आया कि नहीं आया संजय? या क्या दिक्कत है, पूछो जरा इस सवाल में, मेरे को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। चलिए ठीक है। सो इन चैप्टर 1 हो गया गाइस अपना। नाउ इन चैप्टर एक्सरसाइज 2। यस, बताइए जरा इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में जो भी डाउट है आपको पूछना चाहिए। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 5 ही क्वेश्चन है। यस, पहले में इफ आई थिंक, बताइए जरा, 1 प्लस एक्स पावर वो 2n माइनस 1 है या 2n प्लस 1 है? आपको क्या दिखा हुआ दिख रहा है? एक 1 प्लस एक्स पावर 2n है, 2n प्लस 1 नहीं है, वो 2n माइनस 1 है गाइस। वो प्लस 1 नहीं है, वो माइनस 1 है। प्लस 1 होने से एरर है ना भाई, वो माइनस 1 है। ये करेक्शन कर लीजिए पहले सवाल में, है ना भाई, ये 2n माइनस 1 होगा। ठीक है, यस, अब हो जाएगा। यस, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी लग जाएगी बस, और क्या। सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, ये जनता के डाउट है। ठीक है भाई, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। बताइए, ग्रेटेस्ट टर्म के लिए k निकालेंगे। k होता है n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई b। तो ये हो जाएगा 21 अपॉन रूट 3 प्लस 1। रूट 3 प्लस 1 अप्रोक्सीमेटली, अच्छा इसको रैशनलाइज करें क्या? ये तो के निकालने में दिक्कत है। बताइए, रूट 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा गाइस अप्रोक्सीमेटली? रूट 3 प्लस 1, रूट 3 1.7 होता है ना भाई, तो 2.73। बताइए 21 अपॉन 2.73 करेंगे तो कितना आएगा, है ना भाई? यस, इंटू 6 करेंगे तो ठीक है, इंटू 7 भी आएगा क्या? यस, क्या मैं कह सकता हूँ ये नंबर 7 से 8 के बीच में होगा? तो के 7 पॉइंट समथिंग आ गया। तो बताइए कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट होगा? ना भाई, T8 ग्रेटेस्ट होगा। छोड़ दें क्या जनता? क्या पूछना चाह रहे थे सूरज इस सवाल में? नॉट गेटिंग योर पॉइंट। क्या मुश्किल था यार, क्या पूछना चाह रहे थे इस सवाल में? क्लियर हुआ क्या सूरज? अच्छा, इसके आगे नहीं सॉल्व हुआ, ओके। आओ तुम माइक पे आओ जरा। हाँ, ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर, यस सर। कि T8, अच्छा T8 लिख के बताओ क्या आएगा। बताओ, रूट 3 तो आगे है, वो तो पढ़ा रहेगा, उसका T8 लिखो जरा, कितना आएगा बताओ? NC7 n कितना है? 20 हाँ, तो क्या लिखूं? 20C7 हाँ, into 1 by root 3 raised to कितना?
raised to 7. ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 20c7 1/√3⁻7। एक √3 कैंसिल हो गया तो √3⁻6 बच गया। √3⁻6 को मैं 3³ लिख दूं और Okay. वो आजकल 27 होता है। देखो आंसर देखो, Yes, sir. Yes, sir. क्या मतलब इसके आगे क्यों नहीं हो सकता था सूरज, यू टेल मी, इसके आगे क्या डिफिकल्टी हो गई ऐसा, कुछ तो बोलो। Sir, actually √3 को मतलब √3 मैंने कंसिडर नहीं किया था, इसके लिए नहीं हो पाया। हाँ तो डोंट यू थिंक कि तुमको दोबारा सोचना Yes, चाहिए yes, था, yes, yes, sir. है ना? यस, सो गाइस, है ना भाई, ऐसे मत करिए ना। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, ऐसा थोड़ी नहीं हुआ तो तुरंत सॉल्यूशन देख लेंगे, है ना? यू आर नॉट गोइंग टू लर्न बाय दिस। बताइए तीसरे सवाल में क्या दिक्कत है? ऋषभ बोल रहे हैं डाउट ही नहीं। 3 किसी को डाउट है क्या गाइस? ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के सवाल कैसे किए हैं अपन ने? सीधा सीधा के निकाल के फॉर्मूला लगाना है यार। यस, चलिए सवाल नंबर 5। Find the greatest term in this expansion also has greatest coefficient. Okay, very interesting. बताइए जरा। अब इस सवाल में क्या बोला है कि जो ग्रेटेस्ट टर्म है उसी का बाइनोमियल कोफिशिएंट भी ग्रेटेस्ट है। यस, बताइए बाइनोमियल कोफिशिएंट किस टर्म का ग्रेटेस्ट होता है? मिडिल टर्म का। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? n इवन है तो केवल एक मिडिल टर्म होगा। क्या मैं कह सकता हूँ इसी टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट हाईएस्ट है? ये क्लियर हुआ क्या जनता को? हमने ये बात लिखी है कि मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट हाईएस्ट होता है एंड हियर ओनली वन मिडिल टर्म इज देयर, tn+1। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि tn+1 का बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर हाईएस्ट है और उन्होंने बोला क्या है, यही ग्रेटेस्ट टर्म है, इसका मतलब यही ग्रेटेस्ट टर्म है। ओके, सो n+1 ग्रेटेस्ट टर्म है। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूं गाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी, तो अपन k निकाल के करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर k n आएगा। है ना भाई? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के एन आएगा तो के एन से n+1 के बीच में होगा। आई एम कंसीडरिंग दिस सिनेरियो की के इंटीजर नहीं है। व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस सिनेरियो की के इंटीजर नहीं है? क्योंकि के अगर इंटीजर होगा तो दो टर्म ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे, बट उन्होंने बोला है केवल एक टर्म ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब के इंटीजर नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है क्या जनता को? कि तो बस अब के कितना होता है, n+1/1+, ये सिंप्लीफाई करना है अपने को। पहले इसको रेसिप्रोकल ले लूं क्या? तो 1+mod(x)/2n+1 रेसिप्रोकल लेंगे तो इधर n+1 हो जाएगा, इधर 1/n हो जाएगा। 2n+1 भेज दो दोनों साइड, तो 1+mod(x)(2n+1/n+1 से 2n+1/n+1 के बीच में होगा। 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो mod x will be greater than 2n+1/n+1 minus 1, 2n+1/n+1 minus 1। देखो जरा ये कितना हो जाएगा, 2n माइनस, तो n/n+1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2n माइनस n माइनस 1। तो अगेन n, कुछ तो एरर किया क्या इधर, 1/n था, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, ये n है तो ये n+1 बच जाएगा अपॉन n। देखिए ऐसा ही आंसर आ रहा है क्या? तो वो x की जगह बस mod x आना चाहिए मुझे लगता है। क्लियर हुआ क्या ये जनता को? है ना? ऐसा भी एक क्वेश्चन किया था अपन ने क्लास में, आपको याद आ रहा है क्या? मैंने पूछा था x की रेंज बता दो, यहाँ पे इन्होंने इन जनरल दे दिया, है ना? 5 क्लियर हुआ क्या जनता को ये? है ना भाई? तो इसमें दो कॉन्सेप्ट काम में आए। पहला कि बाइनोमियल कोफिशिएंट किस टर्म का हाईएस्ट होता है, मिडिल टर्म का, है ना? और अगर tn+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे? kn से n+1 आएगा, फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। क्लियर है क्या जनता को ये सवाल?
या कोई लोचा लग रहा हो किसी को तो पूछ लो भाई, ठीक है। यस, तो आई थिंक 2 और इन चैप्टर दिए थे मैंने, 6 एंड 7 दिए थे आप लोगों को, राइट गाइस? इसके बाद इन चैप्टर 6 एंड 7 दिए